इस देश में नेता बनना बहुत आसान है, बस जब तक कैमरा ऑन है हाथ में माइक लेकर खड़े रहो और जैसे ही कैमरा ऑफ होता है या लाठी चार्ज होना शुरू होता है दुम दबाकर वहाँ से भाग जाओ। मतलब मानना पड़ेगा, क्या खूब गेम खेली है सीजेपी वालों ने उन बच्चों के साथ। और इस प्रोटेस्ट में बच्चों के कंधे पर जो रखकर बंदूक चलाई गई है ना, उसका तो क्या ही कहना। मतलब कल से लेकर आज तक मैंने इतनी सारी वीडियोस देख ली हैं जहाँ पर बच्चों की हड्डियां तोड़ी जा रही हैं, उनके सिर फाड़े जा रहे हैं, उनको चोट पहुंचाई जा रही है। और इस सारी भीड़ में कहीं से कहीं तक मुझे कोई भी बड़ा लीडर दिखाई ही नहीं। मतलब जो डॉक्टर्स भी उनकी मदद करने आ रहे थे ना, उनको तक पीटा जा रहा है। लेकिन जो लीडर स्टेज पे खड़े होकर नाच रहे थे वो दूर दूर तक कहीं नहीं दिखे। लड़कियों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, उनके साथ जो पेरेंट्स आए हैं उनको तक पीटा जा रहा है। इवन एक वीडियो में तो मैंने देखा कि एक पुलिस वाले ने एक 10 साल के बच्चे तक को थप्पड़ मार दिया। डिस्कस करने की बात ये नहीं है कि वो बच्चे वहाँ पर कर क्या रहे थे, डिस्कस करने की बात ये है कि जो लीडर्स उनको वहाँ पर बुला रहे थे वो कहाँ थे। हम बताते हैं कहाँ थे। जैसे ही लाठी चार्ज हुआ अभिजीत तो एक ट्रक में चढ़ गया और उनका दूसरा साथी विजेता धैया जो स्टेज पर नाचता रहता है वो उस समय बर्गर खा रहा था। और जब लोगों ने उससे ये पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, प्रोटेस्ट में क्यों नहीं हो, तो वो वीडियो बनाकर ये बोलता है कि मैं इस चीज के लिए अकाउंटेबल ही नहीं हूँ। उसने साफ तौर पर यह कह दिया कि मुझे पॉलिटिकल चक्करों में पड़ना ही नहीं है। भाई जब तुझे इन चक्करों में पड़ना ही नहीं था तो तू आके लोगों को लीड कर क्यों रहा था। और अब कहाँ गए वो सो कॉल्ड लीडर्स जो बच्चों को सपोर्ट करने आई थी अपना प्रोपेगेंडा फैलाने। कहाँ गया वो कॉमेडियन जो सीता के पति पर कमेंट पास कर रहा था। अब नहीं आएगा बच्चों के साथ लाठियां खाने। अरे रावण के दूत थोड़ी शर्म कर ले। एंड शेम ऑन दिल्ली पुलिस एंड गवर्नमेंट ऑल्सो। मतलब एक टाइम पर जिस तरह से अंग्रेजों ने भारतीयों को अपनी सेना में भर्ती करके भारतीयों पर ही अत्याचार करवाया था ना, सेम उसी तरह से आज की गवर्नमेंट दिल्ली पुलिस से अपने स्टूडेंट्स पर करवा रही है। लेकिन शायद ये पुलिस वाले भूल गए हैं कि भले ही गवर्नमेंट ने इनको कुछ आदेश दिया हो, लेकिन लाठियां इन्हीं के हाथ में थी और उसको कितनी जोर से किस पर चलाना है ये उनके बस में ही था। लेकिन फिर भी उन्होंने उन बच्चों पर दया नहीं खाई और शायद वो ये भूल गए कि यही बच्चे उनके देश का आने वाला भविष्य है। और आज वो बच्चे अपने लिए नहीं, अपने आने वाले भविष्य के लिए भी आवाज उठा रहे हैं। और इस देश का भविष्य हर एक बच्चे के अंदर होता है, चाहे वो कोई सिविलियन हो या फिर इन पुलिस वालों के खुद के बच्चे क्यों ना हो। लेकिन ये सारी चीजें किसी को समझ थोड़ी ना आएंगी, क्योंकि इस देश के अंदर डेमोक्रेसी सिर्फ नाम के लिए बची है। बाकी इस टॉपिक पर आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।